बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाशमी हो न कुरैशी हो न सैदानी हो, मेरा क्या पास अरब हो कि मैं ईरानी हूँ। मेरा क्या पास अरब हो कि मैं ईरानी हूँ। हाय होंगी सैदानियाँ सब तो वो महमिल में सवार, बानवे शाह कोले पर्दा करेंगे असरार। कौन होगा मेरा हामी है कि ये आबिद बीमार, पुरदर्द यूँ रही मेरी तेरी सूरत के निसार। पुरदर्द यूँ रही मेरी तेरी सूरत के निसार। हाय चुप हो कुछ तो मेरे बात से फरमाए जाओ, मरकज़े शाह नजा पर मुझे बिठलाए जाओ। मरकज़े शाह नजा पर मुझे बिठलाए जाओ। हाय पूछो मैं के को तो इस घर में अदालत हुई खाक, मिली ससुराल वो जिस पर के नबूवत हुई खाक। पाए फर्जंद वो जिन पर के इमामत हुई खाक, तुझसा शौहर मिला जिस पर के मुसीबत हुई खाक। तुझसा शौहर मिला जिस पर के मुसीबत हुई खाक। हाय बेटा अकबर सा हो आबाद सा देवर होवे, नौ इमामों की जो माँ हो वो खुले सर होवे। नौ इमामों की जो माँ हो वो खुले सर होवे। इस तरह पर है। या अली तेरी बदौलत दीन कामिल हो गया। या अली तेरी बदौलत दीन कामिल हो गया, और तू रसूलों के लिए पुरअमन साहिल हो गया। तू रसूलों के लिए पुरअमन साहिल हो गया। सैयदा की लाडली तेरे करम का शुक्रिया। सैयदा की लाडली तेरे करम का शुक्रिया। ये अज़ा खाना अज़ादारों की मंजिल हो गया। ये अज़ा खाना अज़ादारों की मंजिल हो गया। तो खैबर व खंदक के किस्से रोज़ दोहराते रहो। खैबर व खंदक के किस्से रोज़ दोहराते रहो, वरना मत कहना हमारा लाल बुज़दिल हो गया। खैबर व खंदक के किस्से रोज़ दोहराते रहो, वरना मत कहना हमारा लाल बुज़दिल हो गया। सलवात पढ़ मोहम्मद व आले कि अली का ज़िक्र जो ज़िक्र खुदा नहीं होता। अली का ज़िक्र जो ज़िक्र खुदा नहीं होता। खुदा है कौन किसी को पता नहीं होता। खुदा है कौन किसी को पता नहीं होता। तो अली से ख़ुद को जो औलाद समझ रहे हैं सुने, जो गौर से नहीं सुन रहे हैं वो भी सुने कि अली से ख़ुद को जो औलाद समझ रहे हैं सुने। कभी भी बाप से बेटा बड़ा नहीं होता। कभी भी बाप से बेटा बड़ा नहीं होता। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे दबिए और
बहुत दूर बैठे हैं। सलवात भेज दे मोहम्मद वाले। करता हूँ सलवात भेज दे मोहम्मद वाले। कि सर काट लेता हुर का ये खंजर में दम न था। मतलब समझिएगा कि सर काट लेता हुर का ये खंजर में दम न था, शह बांधते गले में जो रूमाल फातिमा। सर काट लेता हुर का ये खंजर में दम न था, शह बांधते गले में जो रूमाल फातिमा। जब हुर चला था बांध कर रूमाल फातिमा, तारीख ने वो लम्हा लिया साल बेच कर। जब हुर चला था बांध कर रूमाल फातिमा, तारीख ने वो लम्हा लिया साल बेच कर। हाथों को जोड़कर यही कहता था हर नबी, ऐ हुर मुझे खरीद ले रूमाल बेचकर। हाथों को जोड़कर यही कहता था हर नबी, ऐ हुर मुझे खरीद ले रूमाल बेचकर। तो 2-3 शेरों से मतलब एक सलवात भेज दे मोहम्मद कि ज़हरा की कसम। एक सलवात भेज दे मोहम्मद ज़हरा की कसम सबसे जुदा सबसे अलग है। ज़हरा की कसम सबसे जुदा सबसे अलग है, हुर तेरे अमामा जो बंधा सबसे अलग है। ज़हरा की कसम सबसे जुदा सबसे अलग है, हुर तेरे अमामा जो बंधा सबसे अलग है। खुद फ़ख्र से बोला है मोहम्मद के चचा ने, खुद फ़ख्र से बोला है मोहम्मद के चचा ने, मासूम सकीना का चचा सबसे अलग है। खुद फ़ख्र से बोला है मोहम्मद के चचा ने, मासूम सकीना का चचा सबसे अलग है। खाना काबा का गिलाफ अपनी जगह पर है, खाना काबा का गिलाफ अपनी जगह पर, लेकिन सर ज़हरा की रिदा सबसे अलग है। लेकिन सर ज़हरा की रिदा सबसे अलग है। एक सलवात भेज दे मोहम्मद ज़हरा की कसम सबसे जुदा सबसे अलग है, हुर तेरे अमामा जो बंधा सबसे अलग है। खुद फ़ख्र से बोला है मोहम्मद के चचा ने, मासूम सकीना का चचा सबसे अलग है। तो 2 बार हबीब इब्न मज़ाहिर ने कहा है, 2 बार हबीब इब्न मज़ाहिर ने कहा है, शब्बीर पे मरने का मज़ा सबसे अलग है। नारे सलवात। हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती। हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती।
खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती, खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती, और तुम्हारा दबा खाली तुम्हारी जिंदगी तक है, तुम्हारा दबा खाली तुम्हारी जिंदगी तक है, किसी की कब्र के अंदर जमींदारी नहीं चलती, किसी की कब्र के अंदर जमींदारी नहीं चलती। नारे सलवात। मौला तेरी मजलिस में जो शिरकत नहीं करते, मौला तेरी मजलिस में जो शिरकत नहीं करते, मौला तेरी मजलिस में जो शिरकत नहीं करते, शिरकत नहीं करते, शिरकत नहीं करते, वो अपने सगे बाप की इज्जत नहीं करते, वो अपने सगे बाप की इज्जत नहीं करते, वो अपने सगे बाप की इज्जत नहीं करते, के दिल पाक लहू पाक नजर पाक है जिसकी, दिल पाक नजर पाक लहू पाक है जिसका, लहू पाक है जिसका, लहू पाक है जिसका, वो लोग गमे शह में सियासत नहीं, वो लोग गमे शह में सियासत नहीं करते, कि गैरत का मेरी उठता है हर रोज़ जनाजा, गैरत का मेरी उठता है हर रोज़ जनाजा, गैरत का मेरी उठता है हर रोज़ जनाजा, हर रोज़ जनाजा, हर रोज़ जनाजा, मौला जो मेरी गैब से नुसरत नहीं करते, मौला जो मेरी गैब से नुसरत नहीं करते, कि बस्ती में यजीदों के भी करता हूँ मैं मातम, बस्ती में यजीदों के भी करता हूँ मैं मातम, बस्ती में यजीदों के भी करता हूँ मैं मातम, करता हूँ मैं मातम, करता हूँ मैं मातम, मैं कैसे कहूँ मौला हिफाजत नहीं करते, मैं कैसे कहूँ मौला हिफाजत नहीं करते, कि अश्के गम शब्बीर है ज़हरा की अमानत, अश्के गम शब्बीर है ज़हरा की अमानत, अश्के गम शब्बीर है ज़हरा की अमानत, ज़हरा की अमानत, ज़हरा की अमानत, हम लोग अमानत में खयानत नहीं करते, कि हम लोग अमानत में खयानत नहीं करते,
कि आंसू ही नहीं खून बहा देते हैं शह पर, कि आंसू ही नहीं खून बहा देते हैं शह पर, आंसू ही नहीं खून बहा देते हैं शह पर, बहा देते हैं शह पर, बहा देते हैं शह पर। हम लोग दिखावे की मोहब्बत नहीं करते, हम लोग दिखावे की मोहब्बत नहीं करते, कि सज्जाद के होठों पे जो आता न तबस्सुम, सज्जाद के होठों पे जो आता न तबस्सुम, आता न तबस्सुम, आता न तबस्सुम। हम लोग कभी हंसने की जुर्रत नहीं करते, हम लोग कभी हंसने की जुर्रत नहीं करते, कि हम उनसे मोहब्बत करें ये हो नहीं सकता, हम उनसे मोहब्बत करें ये हो नहीं सकता, हम उनसे मोहब्बत करें ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। महबूब खुदा जिनसे मोहब्बत नहीं करते, महबूब खुदा जिनसे मोहब्बत नहीं करते, कि जिन लोगों से उठाना मोहम्मद का जनाजा, जिन लोगों से उठाना मोहम्मद का जनाजा, जिन लोगों से उठाना मोहम्मद का जनाजा, मोहम्मद का जनाजा, मोहम्मद का जनाजा, ताबूत आलम में वही शिरकत नहीं करते, ताबूत आलम में वही शिरकत नहीं करते। नारे सलवात। इस कदर सूखे गलों कारण में हमला हो गया, इस कदर सूखे गलों कारण में हमला हो गया, इस कदर सूखे गलों कारण में हमला हो गया, खंजरों को जान से जाने का खतरा हो गया, खंजरों को जान से जाने का खतरा हो गया, और लेके तू चुल्लू में पानी डूब मर रहे हुरमुला, लेके तू चुल्लू में पानी डूब मर ए हुरमुला, लेके तू चुल्लू में पानी डूब मर ए हुरमुला, एक बच्चे से सरे मैदान रुसवा हो गया, एक बच्चे से सरे मैदान रुसवा हो गया, और इसलिए हर ताज़िए के साथ रहता है अलम, इसलिए हर ताज़िए के साथ रहता है अलम, ये न कोई कह सके भाई अकेला हो गया, ये न कोई कह सके भाई अकेला हो गया, और सैकड़ों को कत्ल कर के रन में ये बोले
क्या समझ रखा है तूने शेर बूढ़ा हो गया, क्या समझ रखा है तूने शेर बूढ़ा हो गया। नारे सलवात। दुरूद पढ़े मिलजुल के। नारे सल्लल्लाहु। चंद शेर पेश खिदमत है। सुन यजीद के लश्कर मैं अली का बेटा हूँ। सुन 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 यजीद के लश्कर मैं अली का बेटा हूँ। ओ मेरे जद हैं पैगंबर मैं अली का बेटा हूँ। कि मिसल गीले कपड़े के फौज को निचोड़ूंगा, मैं अकेला लाखों की गर्दने मरोड़ूंगा, मैं अकेला लाखों की गर्दने मरोड़ूंगा। सूरमा है घर का घर मैं अली का बेटा हूँ। कि मेरे तिफल चुटकी से तीर को मसलते हैं, खंजरों की बारिश में मुस्कुरा के चलते हैं। आँख है मेरी खंजर मैं अली का बेटा हूँ। तो कौन रोक सकता है नहर पर मेरी राहें, कौन रोक सकता है नहर पर मेरी राहें। जुल्फ़कार बाजू हैं, जुल्फ़कार हैं बाहें, सूरमा है घर का घर मैं अली का बेटा हूँ। दुरूद पढ़े मिलजुल चंद शेर और पेशे खिदमत हैं। कि जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, जन्नत तो बहुत दूर है रास्ता नहीं मिलता। जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, जन्नत तो बहुत दूर है रास्ता नहीं मिलता। जैसा कि मोहम्मद के नवासे ने किया है, जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, जन्नत तो बहुत दूर है रास्ता नहीं मिलता। जैसा कि मोहम्मद के नवासे ने किया है, ऐसा किसी तारीख में सजदा नहीं मिलता। जैसा कि मोहम्मद के जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, जन्नत तो बहुत दूर है रास्ता नहीं मिलता। जैसा कि मोहम्मद के नवासे ने किया है, ऐसा किसी तारीख में सजदा नहीं मिलता। तो ये आले मोहम्मद है पोशाक में इनकी। जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, जन्नत तो बहुत दूर है रास्ता नहीं मिलता। जैसा कि मोहम्मद के नवासे ने किया है, ऐसा किसी तारीख में सजदा नहीं मिलता। तो ये आले मोहम्मद है पोशाक में इनकी, पेबंद तो मिल जाते हैं धब्बा। नारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
तरह दीन मोहम्मद की हिफाजत होगी। नौके नेज़े पे भी कुरान की तिलावत होगी। घर से सिद्दीक़े कुबरा ने निकाले हैं कदम, आज तो झूठों पे अल्लाह की लानत होगी। किताब नातिक के पास पारे खुदा के परचम को थाम निकले। लबे मलाइका से इनकी जानिब हज़ारों दुरूद सलाम निकले। मोबाइले ने बता दिया है कि हक़ के मुश्किल गुशा हैं ये, खामोश रहकर हक़ को फतह बना गए तमाम। बस सलवार भेजी मोहम्मद वाले। चार मिसरे। कि एक दिन बड़े गुरूर से कहने लगी ज़मीन, कि एक दिन बड़े गुरूर से कहने लगी ज़मीन, है मेरे नसीब में परचम हुसैन का। कि एक दिन बड़े गुरूर से कहने लगी ज़मीन, है मेरे नसीब में परचम हुसैन का। और फिर चांद ने कहा मेरे सीने के दाग देख, फिर चांद ने कहा मेरे सीने के दाग देख, होता है आसमान पर मातम हुसैन का, होता है आसमान पर मातम हुसैन का। आइए बढ़िया एहतराम के साथ आली जनाब मौलाना सैयद अजीम हसन रिजवी साहब से इसके बाद की बावजूद नारे सलवार। फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिमन हदानल्लाह, लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़, अस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल अरबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमिय्यिल अब्तहिय्यिल मुत्तलिबी साहिबत ताज वल मेराज और रसूलिल मुसद्दद वन नबील मुमज्जद अल महमूदिल अहमद अल मुस्तफ़ल अमजद अबिल क़ासिम वाला अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन मुंतजबीन मुंतखबीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व सखावतिहिम व विलायतिहिम व तहारतिहिम व अज़मतिहिम व आतशिहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी क़ुरानिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सलवात आप हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहूम जनाब मुर्तज़ा हुसैन इब्न सैयदुस साजिदीन और मरहूमा अख्तरी बानो बिनते मोहम्मद ज़ाहिद साहब की अरवाह को ईसाल फरमाएं। एक बार आवाज़ बुलंद नारे सलवात। कुरान करीम का मुख्तसर सा सूरा है
जिसकी इब्तिदा कसम से हो रही है। अल्लाह कसम खा के ऐलान कर रहा है कि वल अस्र, असर की कसम, इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान घाटे में है, ख़सारे में है, नुकसान में है। लेकिन फिर एक गिरोह को अलग किया जा रहा है, इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उन लोगों के, यानी वो लोग ख़सारे में नहीं हैं जो ईमान लाए। तन्हा ईमान ले आए, घाटे से बच गए, तो शायद जवाब कुदरत आए कि ये तो तुम्हारे दिल की बात है, कैसे पता चले कि तुम मोमिन हो। वामिलुस सालिहात, नेक आमाल अंजाम दो। नेक आमाल अंजाम दे लिए, ईमान ले आए, अब हम घाटे से बच गए, तो शायद जवाब कुदरत आए कि ये तो तुमने अपनी ज़ात के लिए किया है। जिस समाज और माशरे में तुम ज़िंदगी गुजार रहे हो, उसके लिए तुमने क्या किया। वतवासो बिल हक़ वतवासो बिस सब्र, हक़ और सब्र की तलक़ीन करते हैं। देखिए, माशरा और समाज बड़ा अहम होता है। जनाब आदम से लेकर आज तक की तारीख़ आप उठा के देख डालिए। माशरे का आलम यह है कि माशरे में अगर कोई अच्छी बात राइज हो जाए तो उसे भी ख़त्म नहीं किया जा सकता, और माशरे में अगर कोई ख़राब बात राइज हो जाए तो उसे भी मिटाना बड़ा मुश्किल काम होता है। यानी अच्छी बात समाज में आ जाए वो भी जल्दी ख़त्म नहीं होती है, और अगर बुरी बात समाज में राइज हो जाए तो वो भी जल्दी ख़त्म नहीं होती है। मिसाल सामने की है, रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। फ़र्ज़ कीजिए मिसाल के तौर पर किसी इंसान ने नमाज सुबह नहीं पढ़ी और आपने सुबह उससे सवाल किया कि आपने नमाज सुबह पढ़ी थी। उन्होंने कहा नहीं भाई, ऑफिस से आते हैं बड़ी देर हो जाती है, सोते सोते थके होते हैं, नहीं उठ पाए, छूट गई। यानी कोई आम मामूली बात है, कोई अहम बात नहीं है। बहुत तवज्जो चाह रहा हूँ। लेकिन आप किसी भी मुसलमान से पूछिए इस साल आपने नमाज ईद पढ़ी थी, फ़ौरन पलट के कहेगा अब इतने ख़राब मुसलमान भी नहीं है कि ईद की नमाज छूट जाए, है ना। ये समाज है। जबकि हकीकत यह है कि गैबत इमाम में नमाज ईद मुस्तहब है, पढ़िएगा तो सवाब है, नहीं पढ़ा तो कोई गुनाह नहीं है। लेकिन नमाज पंजगाना है आपकी ड्यूटी, पढ़िएगा तो सवाब है, नहीं पढ़िएगा तो गुनाह है। ये मैंने मिसाल इसलिए आपको दी कि समाज का बड़ा अहम रुकन होता है, और समाज चाहे तो इंसान को अच्छाइयों की तरफ ले जाता है, समाज चाहे तो इंसान को बुराइयों की तरफ ले जाता है। कुरान भी इसके लिए दावत देता है। कुरान कहता है तामनु अलल बिर्र वत तक़वा, लोगों को अच्छाइयों और नेकियों में एक दूसरे की मदद करो। वला तामनु बिल इस्म वल उद्वान, लोगों के बुराइयों और गुनाहों में एक दूसरे की मदद न करना। यानी इस्लाम भी ये चाहता है, कुरान भी ये चाहता है कि हमारा समाज अच्छा हो। बहुत तवज्जो चाह रहा हूँ। कुरान भी चाहता है कि समाज बेहतर हो, हर इंसान भी चाहता है कि माशरा बेहतर हो। लेकिन अगर बाद पैगंबर कोई खुद को खलीफा कह रहा हो और उसने समाज को शाम में इतना बदनाम कर दिया हो कि जब शाम में मौलाए कायनात की शहादत की खबर पहुंच रही है और ये बात पहुंची कि अली मस्जिद में कत्ल किए गए, तो शाम का मुसलमान हैरत से ये पूछ रहा था कि क्या अली मस्जिद भी जाया करते थे। नहीं, शायद मैं अपनी बात नहीं पहुंचा सका। लोग ये हैरत से पूछ रहे थे। अब समझ में आएगा आपको कि हुसैन क्यों करबला में आए थे। जो माशरा और जो जहनीयत शाम में बनाई गई थी, वो जहनीयत ये थी कि आले रसूल को खारजी बना दिया गया था। हुसैन कौन थे, करबला में क्यों आए थे, हुसैन का मुकाबिल कौन था, करबला में क्यों आया था। अगर 2 लम्हे साथ रहें तो इंशाल्लाह गुफ्तगू आसान हो जाएगी। हुसैन कौन, हुसैन के मुकाबले में आने वाला कौन, जो इमाम के मुकाबले में जिसने ये पूरी लश्करकशी की है करबला के मैदान में, वो कौन है। ज़ियारत आशूरा पढ़ते हैं ना, जब ज़ियारत आशूरा के आखिर में पहुंचते हैं तो क्या पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा लान
अव्वल ज़ालिमिन ज़लम हक़्क़ मुहम्मदिन व आल मुहम्मद सुम्मा लअनिस्सानिया व सालिसा व राबिअ अल्लाहुम्मा लअन यज़ीद खामिसा। परवरदिगार पहले जालिम पर लान कर जिसने मोहम्मद व आले मोहम्मद का हक लूटा, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर, फिर चौथे पर, और परवरदिगार पांचवें जालिम पर लान कर जो यजीद है। इसका मतलब यह हुआ कि यजीद अपने मकसद का पहला नहीं है, पांचवा है। बहुत तवज्जो चाह रहा हूं, यजीद अपने मकसद का पहला नहीं है, पांचवा है। यानी एक सिलसिला जुल्म का चल रहा था जिसकी पांचवी कड़ी का नाम यजीद था। अगर मेरी बात यहां तक वादे हो गई। इससे पहले ज़ियारत आशूरा की शरह लिखने वालों ने लिखा कि चौथा जालिम इसका बाप था। अब उससे पहले कौन है मुझे नहीं मालूम, तारीख जाने और आप लोग जाने। लेकिन ज़ियारत आशूरा पढ़ने के बाद जितना मैं समझाऊं कि यजीद अपने मकसद का पहला नहीं है, पांचवा है। और यजीद ने यह दलील भी दी है कि जब अहले हरम का लुटा हुआ काफिला शाम के दरबार में पहुंचा है तो यजीद ने कहा था काश के होते बदरोहद वाले और वो ये देखते कि मैंने कैसा बदला लिया है। तो इसका मतलब यजीद उस सिलसिले का पांचवा है, तो हुसैन भी अपने सिलसिले का पहला नहीं है, पंचतन का पांचवा है। एक सलावत भेजे पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो इसका मतलब यह हुआ कि बातिल का पांचवा हक के पांचवे के मुकाबले में आया था। अब सवाल यह उठता है, दुनिया हमसे दो चीजें मनवाने पे तुली रहती है। बड़ी कसरत के साथ यह जोर दिया जाता है कि साहब वो तो शाहजादों की जंग थी। जहां तक तारीख पढ़ने के बाद मैं समझा हूं कि अगर शाहजादा यजीद हो सकता है तो दुनिया का हर शाहजादा काबिले लानत हो जाएगा। अगर यजीद शाहजादा है, इसलिए कि जो कत्ले इमाम हुसैन का मुनकिर हो वो शाहजादा नहीं हो सकता, वो जालिम है। यजीद कौन, हुसैन कौन, दो फिक्रे हैं आलम इस्लाम में। आलम इस्लाम का हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर रहता है कि साहब दो फिक्रे हैं, मान लीजिए। दोनों को मानने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। पहली फिक्र यह कहती है मानिए कि हाकिम शाम का बाप फतेह मक्का के बाद ईमान ले आया था, कलमा पढ़ लिया था, मुसलमान हो गया था। कैसा मुसलमान था? हुसैन के बाबा ने उसके चेहरे से पर्दा उठा दिया था। जब मौलाए कायनात का हक छीना गया है तो ये आता है, आने के बाद मौला से कहता है या अली अपने हक के मुतालबे के लिए खड़े हो जाइए, हम मदीने की गलियों को सवारों से भर देंगे। आप सोचिए, मौलाए कायनात का हक छीना जा चुका है। मदीने का आलम यह है कि लोग अली के सवाल सलाम का जवाब भी नहीं दे रहे हैं। ऐसे माहौल में हम आप जैसा हो और किसी के साथ ऐसे हालात आ जाए और कोई आके कहे आप खड़े हो जाइए, हम 10,000 लोगों के साथ आपके लिए तैयार हैं, तो हम आप जैसे क्या होंगे? फौरन तैयार हो जाएंगे ना। लेकिन तारीख कहती है कि जैसे ही हाकिम शाम के बाप ने आके, यानी यजीद के दादा ने आके मौलाए कायनात से ये कहा अली हक के मुतालबे के लिए खड़े हो जाइए, हम मदीने की गलियों को सवारों से भर देंगे। मौलाए कायनात पलट के सवाल करते हैं, ये बता कि तू इस्लाम से मोहब्बत कब से करने लगा? अली ने एक जुमला नहीं कहा है, चेहरे से नकाब पलट दी है। अच्छा, वो आया किस लिए था? इस चीज को समझना हो तो हमारे मुल्क में बहुत अच्छी तरह समझा जा सकता है। हमारे मुल्क में जब किसी एक पार्टी को इलेक्शन में अक्सरियत नहीं मिलती है तो कई छोटी छोटी पार्टियां उसके साथ मिल जाती हैं। जब तक सरकार नहीं बनती सब कहते हैं कि हम बिला शर्त इनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इधर सरकार बन जाती है, इधर हलफ लिया, फौरन यह होता है ये मिनिस्ट्री चाहिए, वो गवर्नरी चाहिए, ना दिया तो कल सरकार गिर जाएगी। वो भी बड़ी होशियारी से आया था कि अली इस वक्त परेशान है, मुसीबत में है, छीना गया है, चलो अली का साथ देंगे। अगर अली ने हमारा साथ ले लिया तो बेटे की शाम की हुकूमत पक्की, मुझे कहीं की गवर्नरी मिल जाएगी। अली ने एक
जुमला कह के चेहरे से नकाब पलट दिया कि ना आने वाला मुसलमान है ना इसकी औलाद मुसलमान है। सलावत भेजे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये दो किरदार, एक किरदार ये साहब मानिए कलमा पढ़ लिया था, इस्लाम ले आए थे, फतेह मक्का के बाद मुसलमान हो गए थे। फतेह मक्का के बाद जो लोग इस्लाम लेके आए थे, तारीख में उनके नाम के आगे पूरे आलम इस्लाम ने कुछ चीजें लिखी हैं, कुछ इस्तिलाहात लिखी हैं। जो लोग फतेह मक्का होने के बाद मुसलमान हुए हैं, तारीख ने उनके नाम के आगे तुलका लिखा है, यानी पैगंबर के आजाद किए हुए। तारीख उठा के देख लीजिए, किसी भी मकतबा फिक्र की तारीख पढ़ लीजिएगा, तुलका पैगंबर के आजाद किए हुए। जब अहले हरम का लुटा हुआ काफिला शाम के दरबार में गया है और यजीद अपने तख्त के ऊपर, भाई गुरूर था ना कि हमने हुसैन को कत्ल कर दिया, पूरा खानवादा कत्ल हो गया, अब ये चंद बीबियां, एक बीमार हमारा क्या कर लेगा। उस जब वो बैरूनी ममालिक के सफरा के दरमियान अपना कसीदा पढ़ रहा था तो जनाब ज़ैनब ने एक ही जुमला कहा था, यबनत तुलका, ए मेरे जद की आजाद किए हुए की औलादे, तुम हमसे क्या मुकाबला करोगे। तो एक ये किरदार है। कहा जाता है मानिए साहब फतेह मक्का के बाद मुसलमान हो गए थे, इस्लाम ले आए थे, कलमा पढ़ लिया था, साहब बिल्कुल मान लिया। एक दूसरा किरदार है, बड़ा इसरार है, साहब मानिए कलमा नहीं पढ़ा था, मुसलमान नहीं हुए थे, इस्लाम नहीं लाए थे, मानिए। हमने कहा साहब मान लेते हैं, मानने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जरा दोनों किरदारों को भी तो देखा जाए, बहुत तवज्जो चाह रहा हूं। कहा इनके लिए मानिए कलमा नहीं पढ़ा था, अच्छा ठीक है मान ले रहे हैं, कलमा नहीं पढ़ा था। कहा आखिरी वक्त में हुजूर ने जाके कान में चुपके से कहा था। हमने कहा अच्छा कान में कहा था जी, तो क्या जनाब अबू तालिब लावारिस थे, सड़कों पे पड़े रहते थे, हमारे मुल्क में जैसे लोग पड़े रहते हैं। कहने लगे साहब कैसी बात कर रहे हैं, रईस मक्का थे, मुतवल्ली खाना काबा थे, न जाने कितने इनके घर में पड़े रहते थे। तो हमने कहा इसका मतलब इनका घर भी था। जी बिल्कुल घर था। तो क्या घर के चौखट पे, दरवाजे पे बाहर इंतकाल हुआ था? कहा नहीं, हुजूर ने जाके कान में चुपके से कहा था। तो कौन था इतने बड़े कान वाला जिसने हुजरे में कान में कही जाने वाली बात सुन ली? अजीब और गरीब है ये इंसान, जब सुनने पे आए तो हुजरे में कान में कही जाने वाली बात सुन ले, न सुनने पे आए तो इसे गदीर का ऐलान नहीं सुनाई। तो दो किरदार है साहब मानिए, ये इस्लाम नहीं लाए थे, मुसलमान नहीं हुए थे, ठीक है मान लिया। ये कर लगे कलमा पढ़ लिया था, फतेह मक्का के बाद मुसलमान हो गए थे, ठीक साहब मान लिया। तो जरा दोनों के किरदार भी तो देखे जाएं कि जो मुसलमान हुआ उसने दीन को क्या दिया, जो काफिर रहा उसने दीन को क्या दिया। जिसे दुनिया मुसलमान बनवाना चाहती है उसने हाकिम शाम जैसा बेटा दिया, यजीद जैसा पोता दिया, और जिसे दुनिया काफिर कहती है उसने अली जैसा बेटा दिया, हुसैन जैसा पोता दिया। एक सलावत भेजे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये इंसान है, ये इंसान था जिसके लिए परवरदिगार कह रहा है इंसान खसारे में है, घाटे में है, नुकसान में है, मगर वो जो ईमान लाए। अच्छा सवाल ये उठता है ये इंसान है कौन? परवरदिगार ने इसे कितनी अजमतों के साथ बनाया है। इकलौता इंसान है जिसकी खिलकत के हर मरहले को अल्लाह ने कुरान में बयान किया है। कलाम मजीद में आप उठा के पढ़िए, सारी मखलूक़ात हैं, किसी के लिए अल्लाह ने ये सिलसिला नहीं रखा है जो इंसान के लिए रखा है। ऐलान होता है कि ये खून का एक जमा हुआ टुकड़ा था, हमने इसे गोश्त में तब्दील किया, फिर हमने उस गोश्त में हड्डियों को खल्क किया, फिर हमने हड्डियों को गोश्त के ज़रिए कसा, फिर हमने इसमें रूह फूकी और इसे एक और मखलूक में तब्दील कर दिया। ये इंसान का मरहला
सिलसिला दर सिलसिला खिलकत के मराहिल कुदरत बयान कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि जब इस तरह से बनाया तो वो अपने लिए फ़ख्र भी कर रहा है, फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, कितना अच्छा इसे बनाने वाला। लेकिन इस इंसान की उसने दोनों हदें भी बयान की हैं। अगर इंसान अपनी इंसानियत पर बाकी रहे और मंजिल कमाल पर पहुंच जाए तो अर्श का मलक पीछे रह जाता है, बशरियत आगे बढ़ जाती है। और अगर इंसान अपनी हदों से गिरे तो फिर कुरान कहता है उलाए का कलानाम बलहुम अदल, ये हैवान बल्कि उससे भी बदतर। तो न तो कामयाब हदों होने की हदें मुअय्यन, न ही गिरने की हदें मुअय्यन। अब सोचिए, जिस इंसान को परवरदिगार ने इस एतबार से खल्क किया था कि अपने लिए फ़ख्र कर रहा है, एक मौका वो आता है जहां अल्लाह इस इंसान से शिकवा करता नजर आता है। ऐलान कुदरत होता है, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तुझे तेरे करीम परवरदिगार से किस चीज़ ने दूर कर दिया। कैसा करीम परवरदिगार? अल्लज़ी खलक़का, जिसने तुझे खल्क किया, फसव्वाक, तुझे सजाया संवारा, फ़अदलक, तेरे आदाव जवारे को एक दूसरे के ताबे किया, फ़ी अय्यि सूरति मा शाअ रक्कबक, फिर जिस सूरत में उसने चाहा तुझे खल्क कर दिया। पहले शिकवा है, फिर परवरदिगार अपने मरहले को भी बयान करता है कि मैं हूँ कौन। कहता है या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तुझे तेरे करीम परवरदिगार से किस चीज़ ने दूर कर दिया। कैसा करीम परवरदिगार? जिसने तुझे खल्क किया, तुझे सजाया संवारा, तेरे आदाव जवारे को एक दूसरे के ताबे किया। मतलब यह है कि अगर आपकी उंगली में एक सुई चुभे तो सुई चुभ रही है उंगली में, मगर आदाव जवारे एक दूसरे के ताबे हैं, इस चुभन को पूरा बदन बर्दाश्त महसूस करता है। सर में दर्द हो रहा है लेकिन इस तकलीफ को आपका पूरा बदन महसूस कर रहा है। इसका मतलब यह है कि जब आज़ाव जवारे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं तो तकलीफ एक को होती है, अज़ियत पूरा बदन महसूस करता है। तो फिर ये आज़ादारी हमारा एक कालिब है ना, हम सारे आज़ादार इसके अज़ों हैं। अगर किसी एक अज़ों को तकलीफ़ हो और सारे आज़ादार उस तकलीफ़ को महसूस न करें तो या तो राबता ख़त्म हो गया है या अज़ों बेकार हो गया है। सलावत भेजे बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो परवरदिगार कह रहा है या अय्युहल इंसान, ए इंसान तुझे तेरे करीम परवरदिगार से किस चीज़ ने दूर कर दिया। कैसा करीम परवरदिगार? जिसने तुझे खल्क किया, सजाया संवारा, यानी वो ऐसा मुसव्विर है कि जो चाहता है वो बना देता है। बहुत तवज्जो चाह रहा हूँ, हमारी दुनिया में भी तो आर्टिस्ट होते हैं ना, तस्वीर बनाने वाले, एक से एक शाहकार गुजरे हैं। ऐसी ऐसी पेंटिंग है जो करोड़ों रुपए में बिकती हैं। लेकिन एक पेंटर को, एक मुसव्विर को, एक आर्टिस्ट को कोई तस्वीर बनाने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसे कैनवस चाहिए, उसे रोशनी चाहिए, उसे ब्रश चाहिए, उसे रंग चाहिए, और उसके साथ साथ उस तस्वीर की हर मौसम के एतबार से हिफाजत होना चाहिए। ये ज़रूरत है ना। यानी एक इंसान अगर सिर्फ़ एक तस्वीर बनाए तो उसे इतनी चीज़ों की ज़रूरत है। रोशनी ना हो, आप कैनवस सजा दीजिए, ब्रश ला के रख दीजिए, रंग रख दीजिए, उसे कहिए साहब बनाइए, वो कहेगा जब नज़र ही नहीं आता है तो पेंटिंग कैसे बनाए। लेकिन कैसा है वो बनाने वाला परवरदिगार। दुनिया के आर्टिस्ट सिर्फ एक ख़याली तस्वीर बनाएं तो बग़ैर रोशनी के नहीं बना सकते। परवरदिगार जब अपना शाहकार बनाता है तो शिकम मादर की तारीकियों में बनाता है। कैसा है वो? अच्छा, आर्टिस्ट होता है, फर्ज कीजिए कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट है और उसका कमाल यह है कि उसने जो तस्वीर बनाई बस एक बार बनाई, कभी उसने तस्वीर की तकरार नहीं की, जो तस्वीर बनाई एक बार बनाई। फर्ज कीजिए आपने उसे चाय पे दावत दी, आपके यहाँ वो आए, आपने बड़ी इज्जत और एहतराम की, और आपका एक छोटा बच्चा था, उसने जाके उस आर्टिस्ट से फरमाइश की कि जैसी ये मेरे ड्राइंग रूम में आपकी तस्वीर लगी हुई है, एक ऐसी तस्वीर, यही तस्वीर मेरे लिए और बना दीजिए। और वो पलट के ये कहे कि अब हम ऐसी तस्वीर नहीं बना सकते, तो हर तस्वीर का अलग अलग बनाना अगर उसका फन है तो एक तस्वीर को 2 बार न बना पाना उसका ऐब हो जाएगा।
बहुत तवज्जो चाह रहा हूं। यानी हर तस्वीर, हर बार वो एक नया ख्याल लेके आता है, तो हर तस्वीर का अलग अलग बनाना ये उसका फन है। तो एक ही तस्वीर को 2 बार न बना पाना ऐब हो जाएगा। दुनिया का मुसव्विर जब कमाल दिखाए तो दुनिया फन मानती है। परवरदिगार ने भी जब अपनी सन्नाई दिखाई तो पूरा बदन छोड़ दीजिए, अंगूठे के सिर्फ इतने छोटे से हिस्से पर आदम से लेके कयामत तक जितने इंसान आए, एक दूसरे की उंगलियों के निशानात नहीं मिलते। तो अब उसने अरबों खरबों इंसानों को अगर अलग अलग निशान दिए हैं तो ये उसके अलग अलग खाके हैं ना। अब अगर कोई उससे कहे माबूद एक जैसे 2 बना दे, वो कहे नहीं बना सकता, तो परवरदिगार में नक्स आ जाएगा। जहां नक्स आ जाए वो खुदा नहीं हो सकता। अब समझ में आया पैगंबर ने क्यों कहा अव्वलुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद। यानी अगर करोड़ों अलग अलग है तो तुम 2 की बात कहते हो, हमने 14 एक जैसे बना दिए। सलावत भेजे पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। और ये तो वो कामिल इंसान है, सिलसिले नबूवत जो वो कामिल इंसान है ये, कि यहां नबियों की आबरू भी दांव पे लगी हुई है। अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। कुरान के सूरह आले इमरान की 81वीं आयत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम वलतुमिनुन्न बिही वलतंसुरुन्ना। परवरदिगार ने आलम अरवाह में 1,23,999 नबियों से यह वादा लिया कि जब मेरा आखिरी नबी आएगा तो तुम सब के सब उसकी नुसरत करोगे, उसकी मदद करोगे, उस पर ईमान लाओगे। 1,23,999 नबियों ने अल्लाह से यह वादा किया। कुरान कह रहा है, सूरह आल इमरान 81वीं आयत, नबियों ने अल्लाह से यह वादा किया कि जब तेरा आखिरी नबी आएगा तो हम उस पर ईमान लाएंगे, उसकी नुसरत करेंगे, उसकी मदद करेंगे। आयत कहती है, परवरदिगार ने सवाल किया अकरर तुम, क्या सबके सब इकरार करते हो इसका? कालू अकररना, तो सारे नबियों ने कहा हाँ हम इकरार करते हैं। अल्लाह ने कहा फशदू वाना माकुम मिनश शाहिदीन, देखो गवाह रहना कि तुमने हमसे ये वादा किया और मैं भी गवाहों में से हूं। तो आलम अरवाह में 1,23,999 नबियों ने अल्लाह से यह वादा किया कि जब उसका आखिरी नबी आएगा तो ये सारे के सारे नबी उस नबी पर ईमान लाएंगे, उसकी नुसरत करेंगे, उसकी मदद करेंगे। कुरान कहता है कि अल्लाह से सारे नबियों ने वादा किया और अल्लाह ने कहा गवाह रहना। अब मुझे कोई झूठी से झूठी तारीख लाके दिखाइए कि जब हमारा और आपका आखिरी नबी इस कायनात में आया था तो 1,23,999 नबियों में से कोई एक नबी भी हमारे नबी की मदद करने के लिए आया हो। एक नबी भी हमारे नबी की कोई मदद करने के लिए आया हो। कुरान कहता है सारे के सारे नबियों ने वादा किया, तारीख कहती है कोई नबी मदद करने के लिए नहीं आया। तो अगर मदद करने के लिए नहीं आया तो सदाकत कुरान खतरे में, नबियों का वादा खतरे में, मुसलमानों का ईमान खतरे में। इसलिए कि 1,23,999 नबियों ने यह वादा किया है कि जब आखिरी नबी आएगा तो हम उसकी मदद करेंगे, उसकी नुसरत करेंगे, उस पर ईमान लाएंगे। अच्छा चलिए 1,23,999 को तो छोड़ दीजिए, 4 नबी जो इस कायनात में जिंदा हैं, जनाब खिद्र, जनाब इदरीस, जनाब इलियास, जनाब ईसा, 4 नबी तो जिंदा है ना। जनाब खिद्र के लिए रवायतें लिखती हैं कि ये भटके हुए लोगों को रास्ता बताने के लिए आते हैं। तो जब अल्लाह के नबी के रास्ते में लोग कांटे बिछा रहे थे तो जनाब खिद्र को आ जाना चाहिए था। ए मक्के के गुमराह लोगों, ये किसके रास्ते में कांटे बिछा रहे हो? मैं खिद्र गवाही देता हूं, ये हम नबियों का सरदार है। भाई न खिद्र आए, न इदरीस आए, न इलियास आए, न ईसा आए,
कुरान की सदाकत खतरे में, नबियों का वादा खतरे में, जहन परेशान था कि मसला हल हो तो कैसे कि कुरान की सदाकत भी बाकी रह जाए, नबियों की आबरू भी बाकी रह जाए। कोई रवायत तो न मिली, लेकिन पैगंबर की एक हदीस मिली कि अगर उसे हटा दीजिए तो फिर इस आयत की कोई तशरीह नहीं है। पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि अगर देखना चाहते हो आदम अपने इल्म में कैसे थे, नूह अपने तकवे में कैसे थे, इब्राहिम खुल्लत में कैसे थे, मूसा हैबत में कैसे थे, अयूब सब्र में कैसे थे, यूसुफ जमाल में कैसे थे, तो अली के चेहरे की तरफ देख लो। मालूम यह हुआ कि यह अली नहीं है, इल्म आदम अली की सूरत में है, तकवा नूह अली की सूरत में है, खुल्लत इब्राहिम अली की सूरत में है, हैबत मूसा अली की सूरत में है, सब्र अयूब अली की सूरत में है। तो 1,24,000 नबियों की नबूवतें अपनी सिफत की बका के लिए अली का चेहरा देख रही है। बहुत तवज्जो चाह रहा हूं, 1,24,000 नबी अपनी मेहनतों की बका के लिए अली के चेहरे को देख रहे हैं, मगर अली करबला में हुसैन के चेहरे को देख रहे हैं। ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, जियारत वारिसा पढ़ते हैं ना, कहते हैं अस्सलामु अलैका या वारिसा आदम सफ़वतिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा नूह नबील्लाह। मालूम यह हुआ यह तन्हा हुसैन नहीं है, आदम की सूरत में हुसैन है, नूह की सूरत में हुसैन है, इब्राहिम की सूरत में हुसैन है। अब यजीद तन्हा हुसैन से नहीं लड़ने आया था, आदम से उसका मुकाबला था, नूह से उसका मुकाबला था, इब्राहिम से मुकाबला था। भाई जो 1,24,000 नबियों की मेहनतों से मुकाबला करे, मुसलमान होना दूर की बात, वह इंसान नहीं हो सकता। एक सलावत भेजे पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये इंसान है, ये वो कामिल इंसान है कि जिस इंसान के लिए कुदरत कह रही है इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उनके जो ईमान लाए। ये इंसान है, इंसान कोई मामूली चीज़ नहीं है। कुरान के दामन में अगर देखिए सूरह दहर, जिसे सूरह इंसान भी कहते हैं, आले मोहम्मद का कसीदा है। शायद सूरह इंसान इसीलिए उसका नाम रखा गया है कि अगर अपने अंदर इंसानियत पैदा करना चाहते हो तो दरे आले मोहम्मद पे आ जाओ। पहली आयत सूरह दहर की ऐलान होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शयअम मज़कूरा। हल अता अलल इंसान, क्या इंसान पर कोई ऐसा वक्त आया, हीनुम मिनद दहर, कायनात की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक, लम यकुन शयअम मज़कूरा, जब ये इंसान काबिल ज़िक्र न रहा हो। कुदरत का एक सवाल है, इब्तिदा से लेकर इंतहा तक क्या कोई ऐसा वक्त आया जब ये इंसान काबिल ज़िक्र न रहा हो। गोया कुदरत सवाल कर रही है, एक लम्हा भी कायनात का ऐसा बताओ जब इस इंसान का ज़िक्र न रहा हो। अब यहाँ से एक सवाल उठ जाता है, इंसान पहले बना या ज़माना? इंसान पहले ख़त्म होगा या ज़माना? अगर एक लम्हे पहले कायनात बने और एक लम्हे के बाद इस कायनात में इंसान पैदा किया जाए, तो ये जो इंसान से पहले का एक लम्हा है, ये कह सकता है हम हैं मगर इंसान नहीं है। एक लम्हे पहले इंसान खत्म हो और एक लम्हे के बाद कयामत आए, दुनिया खत्म हो जाए, तो ये जो एक लम्हा बगैर इंसान है, ये कह सकता है हम हैं मगर इंसान नहीं है। कुरान कहता है हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर, एक लम्हा भी ऐसा बताओ जब कायनात में इंसान का जिक्र न रहा हो। तो यहाँ से सवाल उठता है ना, ज़रूरी है कि कायनात बनने से पहले भी इंसान हो, कयामत के बाद भी इंसान हो। अगर एक लम्हा भी इंसान न हो तो कुरान का दावा खतरे में पड़ जाएगा। इब्तिदा का मसला, परवरदिगार हदीस कुदसी में ऐलान करता है कि कुन तो कंज़म मख्फिया या मुख्फिया या खफिया, मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था, अहबब तो मुझे इस बात से मोहब्बत हुई लियानोरफ़ कि मैं पहचाना जाऊँ, फ़खलक़तुल ख़ल्क़, तो मैंने एक मखलूक़ को पैदा किया, लेकिन ओरफ़, ताकि उसके ज़रिए मैं पहचाना जाऊँ। तो जब कुछ न था, सिर्फ परवरदिगार था और उसने चाहा कि वो पहचाना जाए, तो उसने एक मखलूक़ को पैदा किया।
पैगंबर बढ़ के आवाज़ देते हैं, अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। फिर पैगंबर फरमाते हैं, अना वाली मिन नूर वाहिद, हम और अली एक ही नूर के दो हिस्से हैं। इसका मतलब जब कुछ न था तो नूर मोहम्मद अली कायनात में था। बहुत तवज्जो चाह रहा हूं, यानी जब कुछ न था। अच्छा, जमाना बनता किस चीज से? क्या जमीन और सूरज की गर्दिश? जब ये हरकत करते हैं तभी तो है ना। मिनट बनता है, सेकंड बनता है, मिनट बनता है, घंटा बनता है, दिन बनता है, हफ्ता बनता है, महीना, ये यही है ना पूरी गर्दिश। तो अगर कोई ऐसा हो जिसकी उंगली के इशारे पर सूरज चलता हो, नहीं, आप अपनी जगह जो समझे, लेकिन मैंने वो नहीं कहा है। अगर मासूम की उंगली के इशारे पर सूरज चले तो क्या कमाल है? कमाल यह है कि गैर मासूम हो, उसकी उंगली के इशारे पर सूरज चल रहा हो। मासूम, दुनिया कहती है मौलाए कायनात ने उंगली के इशारे से सूरज पलटा दिया। मैं इसे कोई मौला का कमाल नहीं मानता, इसलिए कि चांदो सूरज तो उनके घर के नौकर हैं, जब इशारा किया तब पलट आए। कोई गैर मासूम इतना बाख्तियार हो कि जब चाहे सूरज को रोक दे। तारीख का एक वाकया आपके सामने है। पैगंबर इस्लाम ने अपना मुअज्जिन मुअय्यन किया जनाब बिलाल को। जनाब बिलाल अजान देते थे। जनाब बिलाल के साथ मजबूरी थी कि वो शीन नहीं कह पाते थे, शीन को सीन कहते थे, अशहदु अन्ना को असदु अन्ना कहते थे। अब जाहिर सी बात, अरब के वो तलफ़्फ़ुज़ शनास लोग बड़ा गरा गुजरता था कि हमारी शीन इतनी अच्छी और ये सीन कह रहे हैं। तारीख कहती है एक रात नमाज इशा के बाद मस्जिद में मीटिंग हुई। बहुत तवज्जो चाह रहा हूँ, शायद इस जाविये से न सोचा हो। मीटिंग हुई, कहा आज से बिलाल माजूल, वो अजान नहीं देंगे, फला साहब अजान देंगे। अच्छा, रोज जनाब बिलाल अजान के लिए आते थे, उस सुबह नहीं आए। जिन साहब को मुअय्यन किया गया था वो साहब आए, उन्होंने अजान दी। दस्तूर यह था कि इधर जनाब बिलाल अल्लाह अकबर कहते थे, पैगंबर बैतुल शरफ का दरवाज़ा खोल के मस्जिद में आते थे। इधर नमाज खत्म होती थी, सूरज मंजिलें तय करता हुआ आगे बढ़ जाता था। आज ये साहब अजान दे रहे हैं, लेकिन न पैगंबर के घर का दरवाज़ा खुल रहा है, न जनाब बिलाल आ रहे हैं, न सूरज आगे बढ़ रहा है। एक जुमला कहूँ, अगर महसूस कीजिएगा, हयात पैगंबर में पैगंबर के खिलाफ मुसलमानों की यह पहली बगावत थी कि पैगंबर के नस्ब किए हुए को मुसलमान हटा रहे थे। रोज आते थे जनाब बिलाल, आज नहीं आए। तारीख कहती है एक बार अजान दे चुके। इन्होंने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं आज हमने जल्दी दे दी है अजान। जो खुद बिलाल की अजान पे आते थे उन्हें अजान का वक्त क्या पता होता। तारीख कहती है 7 अजानें हुई, 7 बार अजान हुई, लेकिन न सूरज आगे बढ़ रहा है, न पैगंबर घर से आ रहे हैं। मुसलमान पैगंबर के बैतुल शरफ पे पहुंच गए, दरवाजा खटखटाए, या रसूलल्लाह आप नमाज पढ़ाने नहीं आए? पैगंबर ने कहा हमने तो बिलाल की अजान सुनी ही नहीं। कहा या रसूलल्लाह बिलाल ने अजान नहीं दी है, फलां साहब ने। पैगंबर ने पूछा किसके हुक्म से? कब मुसलमानों ने यह फैसला किया था। पैगंबर ने पलट के कहा अगर मुसलमानों ने यह फैसला किया है कि बिलाल अजान नहीं देंगे, तो सूरज ने फैसला कर लिया है कि जब तक बिलाल अजान नहीं देंगे हम अपनी जगह से आगे नहीं बढ़ेंगे। तवज्जो चाह रहा हूं, कब सूरज ने फैसला कर लिया है। रोज आ जाते थे, आज जनाब बिलाल नहीं आए। अब ये सारे मुसलमान पहुंचे, बिलाल चलिए अजान दीजिए। जनाब बिलाल आए, गुलदस्ते अजान पे खड़े हुए। जैसे ही जनाब बिलाल ने अल्लाह अकबर कहा, बैतुल शरफ का दरवाज़ा खुला, पैगंबर बैतुल शरफ से बाहर आए। इधर पैगंबर ने नमाज पढ़ाई, उधर सूरज ने अपनी जगह छोड़ी। हाथों को जोड़ के कहूँगा सूरज चले, तेरा काम तो गर्दिश करना है, चलते रहना। वहां मसला हो रहा था, होने देता। तुझे तो अपनी मंजिल तय करना चाहिए थी ना। तो शायद सूरज पलट के जवाब दे मुझे बिलाल ने रोक दिया था। बहुत तवज्जो चाह रहा हूं भाई, बिलाल कौन? पैगंबर का मुअज्जिन। मतलब पैगंबर ने एक जगह को गुलदस्ता अजान मुअय्यन करके कहा बिलाल इस पे खड़े होके अजान दो। तो अगर पैगंबर किसी को गुलदस्ते अजान पे खड़ा कर दे तो उसका इतना अख्तियार कि जब चाहे सूरज को रोक दे। तो अगर किसी को पैगंबर ने अपने दोष पर खड़ा किया हो,
नहीं एक जुमला कह दूं, जब सारे सहाबी मिलके मोहम्मद के गुलाम का मुकाबला न कर सके तो मोहम्मद के बनाए इमाम के क्या मुकाबला कर पाए। एक सलावत भेजे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। इब्तिदा का मसला पैगंबर ने हल कर दिया, हम पहले जमाना बाद में हैं। चलिए इब्तिदा का मसला तो हल हो गया, हुजूर कह के गए। किस मुसलमान में इतनी हिम्मत है कि कह दे हम हुजूर की बात नहीं मानते, मुसलमान न रह जाएगा। लेकिन हुजूर को दुनिया से गए हुए तकरीबन 1400 साल हो गए और आलम इस्लाम का आलमिया यह है कि आज इतने गिरोह हैं मुसलमानों में कि एक गिरोह दूसरे की बात मानने पर तैयार नहीं है। का साहब आपके यहाँ किताबों में होगा, हमारे यहाँ तो नहीं है। तो चलिए कोई ऐसी किताब ढूंढी जाए कि जिसके ऊपर सारे मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं। सिवाय अल्लाह की किताब के कोई ऐसी किताब नहीं है। हमने आलम इस्लाम से पूछा सरकार इसकी बात कर लेंगे, अगर नहीं मानेंगे तो मुसलमान न रह जाएंगे। तो आइए फिर कुरान में देखा जाए, कुरान बताए कि इंसान पहले ख़त्म होगा या कायनात पहले ख़त्म होगी। जब हमने कुरान में तलाश करना शुरू किया तो कुरान के एक सूरे ने बढ़ के रहनुमाई की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा, जब ज़मीन को झटकों पर झटके दिए जाएंगे, वअख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, ज़मीन के सारे ख़ज़ाने बाहर आ जाएंगे, वक़ालल इंसानो, एक इंसान ये कहेगा मालहा, कि ज़मीन को क्या हो गया है। वो इंसान इतना बाख्तियार होगा कि जब वह पूछेगा कि ज़मीन को क्या हो गया है तो यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, ज़मीन पलट के उसे खबरें सुनाने लगेगी। इसका मतलब यह है कि जब कयामत आएगी, जमीन मिट रही होगी, तो कोई एक इंसान, अल्लाह नहीं देख रहा होगा, कुरान कह रहा है वकालल इंसानो, एक इंसान मिटती हुई कायनात को देख रहा होगा। वो एक इंसान इतना बाख्तियार होगा कि जब सवाल करेगा तो जमीन उसके सवाल का जवाब देने पर मजबूर हो जाएगी। कितना बाख्तियार इंसान होगा कि बेजान जमीन भी उसके सवाल का जवाब देने पर मजबूर हो जाए। शरीयत के रिश्तों में एक रिश्ता ऐसा है कि अगर वो पुकारे तो जवाब देना वाजिब। ये औलाद और वालिदैन का रिश्ता है कि अगर बाप पुकारे तो औलाद पर जवाब देना वाजिब। वालिदैन का रिश्ता है, बाप पुकारे तो जवाब देना वाजिब। जमीन है तुराब, अली है अबू तुराब। जब अबू तुराब पुकारेगा तो तुराब को जवाब देना पड़ेगा। अब एक जुमला कह दूं, बाप की लायक औलाद वही होती है जो बाप के दुश्मनों से कभी समझौता नहीं करती। अब समझ में आया कि अल्लाह ने फिशारे कब्र क्यों रखा है। जमीन पर रह के कुछ भी कर लो, जब मर के औलाद की गोदी में जाओगे तो बाप के हक का हिसाब देना पड़ेगा। एक सलावत भेजे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये इंसान है, ये इंसान है जिसे अल्लाह ने खल्क किया, बड़ी अजमतों के साथ बनाया था। लेकिन यही इंसान जब गिरा अपनी हदों से, और गिरने की वजह क्या है, देखिए 4 चीज़ें हैं। 4 चीज़ें वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर वो 4 चीज़ें कमज़ोर हो जाएं तो फिर इंसान के पास मारिफत नहीं आ सकती। पहला जीना है इल्म। इल्म होना चाहिए। जब इल्म होगा तभी मारिफत होगी। जितना इल्म होगा उतनी ही मारिफत होगी, और जैसा इल्म और जैसी मारिफत होगी वैसा ही यकीन होगा। जितनी मारिफत होगी उतना यकीन होगा, और जब इल्म, मारिफत और यकीन जैसे होंगे इंसान का अमल भी उसी एतबार का होगा। हम जिसके मानने वाले हैं उसको अगर इस मीज़ान में देखें तो हमारे इमाम का आलम यह है कि मिंबर पे बैठ के कह रहे हैं, इल्म का ये आलम है, कह रहे हैं मिंबर पे बैठ के कह रहे हैं जो पूछना हो पूछ लो। तो जिसके इल्म का ये मेयार है जो कुछ पूछना है पूछ लो, तो जब उसका इल्म ऐसा है तो फिर उसकी मारिफत, जब मारिफत का मसला आता है तो मौला पलट के जवाब देते हैं कि न मैं तेरे खौफ में तेरी इबादत करता हूँ, न तेरी जन्नत की लालच में तेरी इबादत करता हूँ, बल्कि तुझे इबादत के काबिल पाया इसलिए तेरी इबादत करता हूँ। जब इल्म और मारिफत इस मेयार की होती है तो फिर यकीन ऐसा होता है
कि मौला फरमाते हैं अगर मेरी निगाहों के सामने से पर्दे हटा दिए जाएं तो मेरे यकीन में ज़र्रा बराबर इजाफा नहीं होगा। और जब इल्म, मारिफत और यकीन इस मेयार पे होते हैं तो फिर एक ज़रबत सकलैन की इबादत पे भारी हो जाती है। ये मासूम है, इमाम है। कोई ऐसा किरदार हो गैर मासूम जिसके पास इल्म भी हो, मारिफत भी हो, यकीन भी हो और उसका अमल भी फिर उसी मेयार का हो। अगर हर वक्त के साथ रहने वालों की मिसालें दूं तो इंसान ये कह सकता है कि वो इतने साल उनके दर पे गदागरी की इसलिए ये मेयार आ गया। तारीख़ की वो मिसाल जो चंद लम्हे हुसैन के साथ रहा। जनाब हुर इमाम करबला की तरफ रवां दवा है, रास्ते में हुर का रिसाला आता है, इमाम का रास्ता रोकता है और ख़ुद हुर के रिसाले का आलम यह है कि प्यास से जाबलब है। हुर की फ़ौज के एक सिपाही का बयान यह है कि मैं अपने घोड़े से गिर चुका था, प्यास की शिद्दत से मेरी ज़बान बाहर आ चुकी थी, मेरी निगाहों के सामने धुआं था, मुझे कुछ नज़र नहीं आता था, ऐसा लगता था कि मेरी रूह मेरे बदन से निकल जाए, कि मैंने ऐसा महसूस किया जैसे किसी ने मेरे सर को उठा के अपने जानू पर रखा, मशकीज़े का दहाना मेरे दहन से लगा दिया। वो कहता है कि जब मैं पानी पी के सैराब हुआ, मेरे हवास बहाल हुए तो मैंने देखा वो कोई और नहीं, फ़र्जंद ज़हरा अपने हाथों से मुझे पानी पिला। तसव्वुर कीजिए ऐसे हुसैन इब्ने अली। हुर ने रास्ता रोका, मौला फरमाते हुर अभी बाद में गुफ्तगू होगी, तेरा लश्कर प्यासा है, पहले पानी। फिर इसके बाद इमाम हुक्म देते हैं अब्बास, अली अकबर, ओनो मोहम्मद, कासिम, हुर के रिसाले को पानी पिलाओ। जब सैराब हो चुके, नमाज का वक्त आया। देखिए मैंने कहा ना, जैसा इल्म वैसी मारिफत, जैसी मारिफत वैसा यकीन, और जैसा यकीन फिर वैसा अमल। इमाम हुर से कहते हैं हुर हमारे साथ नमाज पढ़ेगा या अपनी जमात अलग कायम करेगा? हुर कहता है हुसैन आपके होते हुए आपसे अलग नमाज क्या माना रखती है? ये जवाब बता रहा है कि हुर को इल्म है कि हुसैन कौन है। जब इल्म है तो फिर मारिफत की भी दलील इसी मैदान में मिल गई। जब इमाम का राहवार आगे बढ़ने लगा, हुर ने लजा में फ़रस पे हाथ डाला है, तो इमाम ने एक जुमला कहा था, सकलत को उम्मु का या हुर, ए हुर तेरी माँ तेरे गम में बैठे। हुर ने पलट के जवाब दिया, ए हुसैन आपके सिवा अगर अरब के किसी दूसरे शख्स ने मुझसे ये जुमला कहा होता तो मैं वो जवाब देता जो तारीख़ अरब में महफूज हो जाता, मगर हुसैन क्या करूँ, आपकी वालिदा पैगंबर की बेटी है। इसका मतलब यह है कि मारिफत है कि हुसैन किस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। तो जब इल्म और मारिफत है तो फिर यकीन का आलम अगर देखना है तो फिर शब आशूर देख लीजिए। खेमे में हुर बेचैनी के आलम में टहल रहा है। बेटा आके सवाल करता है, बाबा मैंने आपका ये आलम इससे पहले कभी नहीं देखा। हुर बेटे का बाजू पकड़ के तन्हाई के गोशे में लेके जाता है और कहता है, मेरे लाल कोई आवाज़ सुनाई देती है? बेटा तड़प के कहता है, हाँ बाबा कुछ कमसिन बच्चे हैं जिनकी अलतश की आवाज़ सुनाई देती है। हुर कहता है, इसका मुजरिम मैं हूँ। कहा बाबा फिर क्या इरादा है? कहा मैं हुसैन की तरफ जाऊँगा, यकीन है कि हुसैन मुझे माफ़ कर देंगे। चलने लगा, बेटे से कहता है, मेरे लाल मैंने यही हाथ हुसैन की लजा में फ़रस पर डाला था, मेरे हाथों को रूमाल से बांध दो। बेटे ने हाथों को रूमाल से बांधा। उसके बाद हुर कहता है, मैंने इन्हीं गुस्ताखाना निगाहों से हुसैन की तरफ देखा था, मेरे लाल मेरे चेहरे पर नकाब डाल दे। नकाब डाल दी गई। बेटा बाजू को पकड़ के चल रहा है। तारीख़ कहती है चलते चलते एक बार बेटा कहता है, अल्लाह अकबर। हुर कहता है, मेरे लाल क्या हुआ ये बेवक्त तकबीर? का बाबा हमारे इस्तकबाल के लिए हुसैन के अंसार आ रहे हैं। चंद कदम अभी और आगे बढ़ा था कि बेटा फिर कहता है, अल्लाह अकबर। का मेरे लाल अब कैसी तकबीर है? का हमारे इस्तकबाल के लिए बनी हाशिम आ रहे हैं। तारीख़ कहती है चलते चलते एक बार
बेटा लरसती हुई आवाज़ में कहता है अल्लाह अकबर। हुर कहता है मेरे लाल अभी आवाज़, ये घबराहट कैसी? कहा हमारे इस्तकबाल के लिए खुद आका हुसैन आ रहे हैं। तारीख कहती है हुर पहुंचा, हुसैन के कदमों पर गिर पड़ा। मैंने कहा ना यकीन। हुसैन ने उठाया, सीने से लगाया। इमाम तजाहुल आरिफाना से काम लेते हैं, मेरे भाई कौन है तू? कहा का ना पहचाना, मैं हुर जो आपको यहाँ घेर के लेके आया हूँ। मौला क्या मेरे गुनाह माफ़ हो सकते हैं, मेरी ख़ता माफ़ हो सकती है? इमाम पलट के फरमाते हैं हुर तेरी माँ ने कितना अच्छा नाम रखा था, तो दुनिया में भी आज़ाद है, आखिरत में भी आज़ाद है। तो फिर अब जब यकीन का ये आलम था तो फिर हुर का अमल भी, तो अगर हुर के अमल को देखिए तो जो जज़ा हुसैन ने करबला में हुर को दी वो किसी दूसरे को न मिली। हुर की पेशानी सैयदा के हाथों का बुना हुआ रूमा, जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गम मज़लूम करबला के। सोचिए इंसानियत के मेयार को हुसैन ने कहाँ पहुँचा दिया, मगर करबला में हुसैन के साथ इंसान नुमा भेड़ियों ने क्या किया। हाथों को जोड़ के कहूँगा मौला असरे आशूर आप शहीद हो गए, यकीनन आप पे बड़ी मुसीबतें पड़ी हैं, आप 71 लाशें उठा के लाए हैं, लेकिन मौला असरे आशूर आपकी मुसीबतें ख़त्म हो गई हैं। मगर ज़रा अपने बेटे सैयद सज्जाद से पूछिए, अब जो मुसीबतों का आगाज़ होता है तो फिर अंजाम कब हुआ तारीख़ नहीं बताती। हाँ बस रवायत के 1-2 मौक़े और आपकी जहमत तमाम। आजकल के जो अय्याम हैं, चंद दिनों के बाद हुसैन की उस बेटी की शहादत की तारीख़ आने वाली है जो बाप के सीने के अलावा कभी न सोई थी। शायद यही वजह थी कि जब हुसैन रुखसत आखिर के लिए आए हैं तो सकीना ने कहा था बाबा चंद लम्हे मुझे अपने सीने पे और लिटा लीजिए। मीर अनीस फरमाते हैं ना, सकीना ने कहा था नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, मैं रात को मख्तल में चली आऊंगी बाबा। फरमाया निकलती नहीं सैदानियाँ बाहर, सीने पर सुलाएगी तुम्हें रात को मादर। कहने लगी सोएंगे कहाँ फिर अली असगर। शाह ने कहा बस जिद न करो सत्य में तुम पर, शब होएगी और दश्त में हम होएंगे बीबी, असगर मेरे साथ आज वहीं सोएंगे बीबी। कहने लगी बस देख लिया आपका भी प्यार, मैं आपसे बोलूँगी ना अब या शह अबरार, अच्छा ना अगर कीजिएगा जल्दाने का इकरार, मर जाएगी इस शब को तड़प करिए दिल अफगार। कैसी है ये बातें मेरा दिल रोता है बाबा, घर छोड़ के जंगल में कोई सोता है बाबा। बच्ची कह चुकी थी बाबा आपके सीने के बगैर मुझे नींद ना आएगी। तारीख कहती है करबला से सकीना को कैद करके लेके चले। तारीख में मुझे न मिला कि बच्ची को कभी नींद आई हो। हाँ ये तो ज़रूर मिला कि बच्ची के गले में रस्म बंधी थी। बच्ची अल्लाह ताला इंशाअल्लाह तश कहती थी कैद खाना शाम में ले जाके इस काफिले को कैद कर दिया गया। दुनिया कहती है कि 1 साल के बाद यजीद को रहम आ गया था और उसने अहले हरम को रिहा कर दिया था। रहम नहीं आया था बल्कि जनाब सकीना ने शाम के बच्चों के जरिए शाम के हर घर में करबला पहुंचा दी थी और यजीद की हुकूमत लरजने लगी थी, इसलिए मजबूरन यजीद को रिहा करना पड़ा। तारीख कहती है शाम का वक्त होता है, जनाब सज्जाद के साथ सकीना दरे जिंदान पर आती है, उड़ते हुए परिंदों को देखती है। ए मेरे भैया सज्जाद ये तायर कहाँ जा रहे हैं? कहीं अपने अपने आशियानों को जा रहे हैं भैया, हमें अपने घर जाना कब नसीब होगा। तारीख कहती है इसी असना में शाम के छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए आते थे। छोटे बच्चों को आपने भी देखा है, फितरत होती है कि अगर चंद बच्चे एक साथ खेल रहे हो और कोई एक बच्चा तन्हा अलग हो तो ये सारे बच्चे मिलके बुलाने के लिए जाते हैं। शाम के बच्चे जब देखते थे कि दरे जिंदान पर एक 4 साल कमसिन बच्ची बैठी है तो ये बच्चे मिलके बुलाने के लिए जाते थे बीबी आप भी हमारे साथ आइए। सकीना कहते थे हम कैदी हैं तो बच्चे सवाल करते थे बीबी आपको क्यों कैद किया गया है? सकीना उन्हें करबला के मसाइब सुनाती थी। ये बच्चे रोते हुए अपने घरों को जाते थे और करबला के मसाइब सुनाते थे। एक दिन जनाब सकीना ने चौथे इमाम के दामन को पकड़ा। ए मेरे भैया सैयद सज्जाद मेरा एक सवाल है। अजब नहीं इमाम ने सोचा हो कि अगर बहन ने पानी का सवाल कर दिया तो क्या कहूँगा। बहन ने भाई की कैफियत को समझा, कहा भैया घबराओ नहीं मैं तुमसे पानी न मांगूंगी। कहा बहन बताओ तुम्हारा क्या सवाल है? सकीना कहती है भैया प्यास की वो कौन सी सूरतें हैं जब इंसान का जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है? प्यास की वो कौन सी सूरतें हैं जब प्यासे इंसान का जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है? भाई ने बहन के चेहरे को बड़े गौर से देखा। कि मेरी बहन सुन सकती हो? कहा हाँ भैया बताइए। का निगाहों के सामने धुआं छा जाता है, हलक में कांटे पड़ जाते हैं, कुछ नजर नहीं आता है। बच्ची तड़प के कहती है भैया ये तो मेरे भैया अली अकबर की प्यास मालूम होती है। का बहन दूसरी सूरत ये है कि जिस तरह किसी मछली को पानी से निकाला जाए, मछली अपनी जगह पर
तड़पती है, ऐसे ही प्यासा इंसान तड़पता है। बच्ची तड़प के कहती है भैया ये तो मेरे 6 महीने के भैया अली असगर की प्यास मालूम होती है। का बहन तीसरी सूरत यह है कि जिस तरह कोई गीली जमीन जब सूरज की किरणें पड़ती है और खुश्क होती है, जगह जगह से फट जाती है, ऐसे ही प्यासे इंसान का कलेजा फट जाता है। बच्ची तड़प के कहती है भैया ये तो मेरे बाबा की प्यास मालूम होती है। इमाम खामोश हो गए। सकीना सवाल करती है भैया कोई और सूरत है? कहा बहन एक सूरत है, मगर मेरी बहन उसे बर्दाश्त न कर सकोगी। बच्ची कहती है भैया बताइए। कहा बहन सुनना चाहती हो तो सुनो। जब प्यास मंजिले कमाल पर पहुंच जाती है तो गोश्त खुश्क होकर हड्डियों से जुदा हो जाता है। प्यासा इंसान जब उठता बैठता है तो हड्डियों के चटकने की आवाज आती है। बच्ची भाई से लिपट गई। ए मेरे भैया अब जब मैं उठती बैठती हूँ मेरे हड्डियों के चटकने की आवाज आती है। ए भैया प्यास की शिद्दत से मेरा गोश्त खुश्क होके हड्डियों से जुदा हो गया है। ए भैया अगर जिंदा न रहूं तो मुझे किसी नम जमीन में दफन कर अय्यमुन क़ल्बी यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़म क़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिह ला माबूद सिवाक या ग़ियासल मुस्तग़ीसीना ग़िस्ना। परवरदिगारा हमारे इस मुख्तसर से अमल को कबूल फरमा, हमें आमाल सालिहा की तौफ़ीक़ अता फरमा। जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ों को अदा फरमा, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो बीमार हैं उनको शिफ़ाए कामिल व आजिल अता फरमा, जो बेगुनाह असीर हैं उन्हें जल्द अज़ जल्द रिहाई अता फरमा। परवरदिगारा इस दुनिया में जहाँ जहाँ भी शियान हैदर कर्रार हैं उनकी जान माल इज़्ज़त व नामूस की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा मोमिनीन बहरैन, मोमिनीन यमन, मोमिनीन सीरिया को कामयाबी व कामरानी अता फरमा। परवरदिगारा जमहूरी इस्लामी ईरान, इराक़, शाम, लुबनान की हिफाजत फरमा। माबूद आले सऊद व आले यहूद को नीस्त नाबूद फरमा। अमरीका इसराइल को नीस्त नाबूद फरमा। परवरदिगारा उलमाए आलाम का साया हमारे सरों पर कायम व दायम रहे। परवरदिगारा आयतुल्लाह सिस्तानी, आयतुल्लाह ख़ामेनी और सैयद हसन नसरुल्लाह की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा इस दुनिया में जहाँ जहाँ भी तेरा नाम लेने वाले हैं या जिनके दिलों में इंसानियत का दर्द है उन सब को इस मूज़ी मरज़ से महफूज फरमा। माबूद हमारे मुल्क को हमारे लिए अमन व अमान का गहवारा करार दे। परवरदिगारा अपनी आखिरी हुज्जत के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सब को उनके नासिर व मददगार में शुमार फरमा। आप हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह अलहम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर मरहूम जनाब मुर्तज़ा हुसैन इब्ने सैयदुस साजिदीन और मरहूमा अख्तरी बानो बिनते मोहम्मद जाहिद साहब की अरवाह को ईसाल फरमाएं। मेरा जरी तड़प के बाप से कहती थी शानी ये ज़हरा मेरा जली। थोड़ा फास्ट मातम, थोड़ा फास्ट मेरा जरी न रहा मेरी रिदा न रही। मेरा जरी न रहा मेरी रिदा न रही। मेरा जरी न रहा मेरी रिदा न रही। नहीं ये दम है किसी में नजर उठा लेता, नहीं है अब मेरा कासिम मेरा अली अकबर, नहीं है अब वो अलमदार और वो लश्कर, नहीं है अब वो अलमदार और वो लश्कर। सितम ने आपकी बेटी को कर दिया तन्हा, मेरा जरी न रहा मेरा रिदा न रही। मेरा जरी न रहा मेरी रिदा न रही। नहीं है दम ये किसी में नजर उठा लेता, मैं जब निकलती थी बाजार बंद होता था ऐसा रो मेरे शेर मेरे गाजी का, था ऐसा
नहीं है सर पे मेरे अब अलम का वो साया, मेरा खुदा से आपने मांगा था जिस दिलावर को, जो शाहजादी ही कहता था अपनी खाहर को, जो अपनी जान समझता था मेरी आदर को, जो अपनी जान समझता था मेरी आदर को। बड़ा है उसका तराई पे बेकफन लाशा, मेरा जरी न रहा, मेरी रिदा न रही, मेरा जरी न रहा, मेरी रिदा न रही। सीना की नोक से छीनी गई मेरी चादर, लगा रहे हैं तमाचे लाइन हंस हंस कर, जो आ रहा है सितम ढा रहे हैं जी भर कर, जो आ रहा है सितम ढा रहे हैं जी भर कर। पराया देश और जालिमों का है नरगा, मेरा जरी न रहा, मेरी रिदा न रही, मेरा जरी न रहा, मेरी रिदा न रही। मेरी रिदा का मुहाफिज था जब तलक जिंदा, मैं रोज चैन से सोती थी ऐ मेरे बाबा, तलाया फिरता था खैमों का बावफा मेरा, तलाया फिरता था खैमों का बावफा मेरा। ये वक्त देख लो देती हूँ आज मैं पहरा, मेरा जरी न रहा, मेरी रिदा न रही, मेरा जरी न रहा, मेरी रिदा न रही। ये मुझको याद है जब घर से मैं निकलती थी, तो एक फौज मेरे भाइयों की चलती थी, हवा भी खौफ से खुद अपना रुख बदलती थी, हवा भी खौफ से खुद अपना रुख बदलती थी। नहीं है अब वो निगहबान मेरी महमिल का, मेरा जरी न रहा, मेरी रिदा न रही, मेरा जरी न रहा, मेरी रिदा न रही। ये कह के देर तलक रोई ज़ैनब दिलगी, बाबा आपके आने में हो गई ताख़ीर, लहू में डूब गए सब के सब जवानों पीर, लहू में डूब गए सब के सब जवानों पीर। बस एक दिन में भरा घर उजड़ गया मेरा, मेरा जरी न रहा, मेरी रिदा न रही, मेरा जरी न रहा, मेरी रिदा न रही। झुका के सर को बहुत शेर किबरिया रोए, गले लगा के दुरारी को मुर्तज़ा रोए, अली के साथ हसन और मुस्तफ़ा रोए, अली के साथ हसन और मुस्तफ़ा रोए। था दर्दनाक ये वाइज़ वो बहन ज़ैनब का, मेरा जरी न रहा, मेरी रिदा न रही, मेरा जरी न रहा, मेरी रिदा न रही।
जिंदाबाद ए हुसैन, ए हुसैन जिंदाबाद, जिंदाबाद ए हुसैन, ए हुसैन जिंदाबाद, जिंदाबाद ए हुसैन जिंदाबाद, जिंदाबाद ए हुसैन, ए हुसैन जिंदाबाद, जिंदाबाद ए हुसैन। हौसले मोमिनों के जवां हो गए और याज़ीदों के चेहरे धुआं हो गए। जब ये मैंने कहा जिंदाबाद ए हुसैन, ए हुसैन जिंदाबाद, जिंदाबाद ए हुसैन, ए हुसैन जिंदाबाद, जिंदाबाद ए हुसैन। नारे हक से जो लोग बेजार हैं वो यकीनन मोहम्मद के गद्दार हैं। कहते हैं बावफा जिंदाबाद ए हुसैन, ए हुसैन जिंदाबाद, जिंदाबाद ए हुसैन, ए हुसैन जिंदाबाद, जिंदाबाद ए हुसैन। पस्त है जिसके आगे हरे आसमां, उस बाला दी पर है तेरी कुर्बानियाँ। कह रहा है खुदा जिंदाबाद ए हुसैन, हुसैन लेके बोल दिया बोल तो रहे हार दैया से मानी नहीं प्यास ने, हाथ कट वाके पे चंपे अब्बास ने, खून से लिख दिया जिंदाबाद ए हुसैन, जिंदाबाद, जिंदाबाद ए हुसैन, ए हुसैन जिंदाबाद, जिंदाबाद ए हुसैन। उसको क्या फिक्र कोई जले तो जले, तुझसे नहीं यरमजी दी मिले गले। पहले नारा लगा जिंदाबाद ए हुसैन,
आए जो करबो बला, शाम से छुटकारा से आए जो करबो बला। पास पास आओ, पास पास और पास पास आ जाओ, दूर ना। भाई की मैया कहिए रो के बहन ने कहा, हाय गरीबुल वतन, और पास आओ, और पास आओ। हाय गरीबुल, हाय गरीबुल वतन, हाय शहीद जफा। तशनादान तशनादान सलाम खुले कफन अलविदा। जलती हुई रेत पर आपका लाशा रहा, जलती हुई रेत पर आपका लाशा रहा, जलती हुई रेत, जलती हुई रेत पर आपका लाशा रहा। मैं भी फिर आई गई, मैं भी फिर आए गए, सरबरना जा बजा। शाम के जिंदान में हाय गजब हो गया, शाम के जिंदान में हाय गजब हो गया। आपकी प्यारी जो थी हो गई सबसे जुदा, आपकी प्यारी जो थी हो गए सबसे जुदा। तशनादान तशनादान सलाम खुले कफन अलविदा। लाशा शब्बीर पर करती थी ज़ैनब बुका, लाशा शब्बीर पर करती थी ज़ैनब बुका, लाशा शब्बीर पर करती थी ज़ैनब बुका, लाशा शब्बीर पर, लाशा शब्बीर पर करती थी ज़ैनब बुका। लाशा अकबर के पास आ गई माँ बेनवा, लाशा अकबर के पास आ गई माँ बेनवा। भर गया सैलाब अश्क, भर गया सैलाब अश्क, दर्द जिगर में उठा। चीख उठी कहे के माँ हाय मेरे मलका, चीख उठी कहे के माँ हाय मेरे मलका। तशनादान सलाम खुले कफन अलविदा। आबिदे बीमार ने दफन का सामा किया, 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 आबिदे बीमार ने दफन का सामा किया। लाशा एक शेर का कब्र में रखा गया, लाशा एक शेर का कब्र में रखा गया। टापों से शब्बीर का सारा बदन चूर था, टापों से शब्बीर का सारा बदन चूर था। ज़ैनब मुश्तर ने दी तब ये तड़प कर सदा, ज़ैनब मुश्तर ने दी तब ये तड़प कर सदा। तशनादान तशनादान सलाम खुले कफन अलविदा।
अमीरुल मोमिनीन अस्सलामु अलैकुम जमीअन शुहदाए करबला असीरान करबला रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नारा हैदरी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद